बघाट की खुशबू चौके में फिर मंडराई है। बहुत दिनों के बाद गांव से माजी बाबूजी आए हैं। बहुत दिनों के बाद गांव से माजी और बाबूजी आए हैं। पर्दों की उगड़ी सीवन पर तुरपाई होगी, बच्चों पर बाकी ममता की भरपाई होगी। चना चबेना, लड्डू पेड़ा, मक्खन ताजा घी, टॉफियां भरकर लाई हैं। बहुत दिनों के बाद गांव से माजी बाबूजी आए हैं। चुटकी में मत उड़ा। ठाकुर जी के भजन आरती सुबह शाम गूंजने लगे हैं। पवित्र वातावरण से घर की दीवारें चहकने लगी हैं। अगरबत्ती इत्र की महक चारों ओर महकने लगी हैं। बहुत दिनों के बाद पीतल की थाली, कांसे का लोटा, चांदी का चम्मच चमक उठा है। चौक मांडनों रंगोली से घर आंगन दमक उठा है। बूढ़े हाथों ने अजब करामत दिखाई है। बहुत दिनों के बाद सभी के मन पसंद पकवान से रसोई महक उठी है। जिद कर करके सभी की थाली परोसी जा रही है। एक एक कौर हाथों से खिलाया जा रहा है। घर में अजीब सी ममता घुलने लगी है। बहुत दिनों के बाद अब निश्चित होकर बच्चों को छोड़ पति पत्नी रात में तफरीर करने लगे हैं। दादी नानी की कहानियां फिर से सुनाई देने लगी है। बहुत दिनों के बाद अड़ोस पड़ोस की नवयुवतियां नववधुएं दोपहर में दालान में बतियाने लगी हैं। नित नए अचार मुरब्बे बनने लगे हैं और ऊन के गोले उगड़ने लगे हैं। बहुत दिनों के बाद बाबूजी बच्चों को पढ़ाने लगे हैं। उनकी हिंदी की मात्राएं सुधरने लगी हैं। बच्चे मंत्र बोल बोल कर पाठशाला में सबको चौंकाने लगे हैं। बहुत दिनों के बाद घर की कई जिम्मेदारियां उन्होंने ओढ़ ली हैं। सब्जी, फल, दूध, अखबार बाजार जाकर लाने लगे हैं। हंसी ठिठोली गूंजने लगी है। बच्चों के संग बच्चा बन कागज की नाव तैरने लगी है। बहुत दिनों के बाद इनके आने से मकान घर बन गया है। चार दीवारी मुस्कुराने लगी है। आंगन में पोपली हंसी गूंजने लगी हैं और आशीर्वादों की बौछारें निछावर होने लगी हैं। बहुत दिनों के बाद कितना कुछ हम पाते हैं इन बूढ़े विशाल बरगद से, पर रह रहकर एक सवाल आज गूंज रहा है मन में, जो श्रोताओं से मैं पूछना चाहती हूँ। क्या बदले में उन्हें हम वो दो स्नेह के बोल भी दे पाते हैं? उनके पास कुछ देर बैठकर बतियाते हैं? क्या उन्हें हम जतलाते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उनसे कितना कुछ पाया है? हमारा ये वजूद उन्हीं से तो है। हमें आपसे प्रेम है अम्मा बाबा, क्या कभी कह पाते हैं? जरा विचार कीजिए और जवाब दीजिए अपने आप को। क्यों युवाओं को ये बुढ़े हाथ नहीं सुहाते हैं? उन्हीं की उंगली पकड़कर तो हमने चलना सीखा है। फिर क्यों उन्हें अकेलेपन का दंश दे रहे हैं? कल समय का चक्र हम पर भी तो उम्र के निशान छोड़ेगा, तब हम भी तो अकेले रह जाएंगे। इस बार माँ बाबा को यही रोक लेंगे। ये जो लड़का ने ये कविता लिखी, एक लड़के ने अपने माँ बाप के लिए, उसका अंत देखिए वो क्या सोचता है। ये पूरा उसने सोचा। वो चाहता है कि इस बार माँ बाप बाबा को यहीं रोक लेंगे, पर ये कहने का साहस कहाँ जुटा पाता हूँ। बेबस अपनी आंखों से सिर्फ 4 आंसू बहा लेता हूँ। सिर्फ 4 आंसू बहा लेता हूँ। क्या बात है, बस 4 आंसू। क्या बात है।